नमस्कार। आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब में 41 और 41A सीआरपीसी के बारे में, जिससे बताया जाता है आप लोगों को किस तरह से अपराधी को बचने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। कुछ रूलिंग्स से, कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से, जैसे जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट आई थी, फिर सिद्धार्थ आई, फिर सुरेंद्र कुमार अंतिल आई। ये सब आपने सुना होगा, लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखता हूँ जो ज़रूरी है बहुत भारत के हर नागरिक को जानने के लिए। धारा 41 जो बेसिकली बनी थी, वो पुलिस को अधिकार देती है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना कोर्ट से वारंट आए हुए गिरफ्तार करने का, त्वरित कार्रवाई करने का। कहीं पे कोई अपराध हो रहा हो, कोई नॉलेज में आता है किसी ने कॉग्निटिव ऑफेंस किया है, और ये नॉलेज में आता है कि उसमें सच्चाई भी हो सकती है, तो या कोई गलत पता बता रहा है अपना, कोई वेगरेंट है, कोई चोरी का माल लेके जा रहा है, सस्पेक्टेड चोरी का माल 102 सीआरपीसी, तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार है 41 में। और 41A में है कि वो अगर पुलिस वाला समझे कि उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है तो उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, नोटिस दे देगा खाली। ये तो है कानून की बात। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंटों से ये हो गया है कि लगभग ये मैसेज आ चुका है पूरे देश में, पूरे समाज में, पुलिस में, पूरे न्यायालय में, न्यायिक अधिकारियों के पास, कि 7 साल तक की सज़ा जो नहीं है जिसमें, उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये मैसेज क्या है, पता नहीं क्यों। देखिए, 2 तरह का ऑफेंस होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। दोनों में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार था, है और रहेगा। सिर्फ 2 बातें थी कि बेलेबल ऑफेंस में आपको जमानत पर छोड़ने का अधिकार था थाने वालों को गिरफ्तारी के समय, बताना चाहिए था बेलेबल ऑफेंस है और जमानत देने को तैयार तो छोड़ दीजिए, नहीं देता तो कोर्ट में पेश कर दीजिए, और अदालत को भी मैंडेटरी प्रोविजन है कि बेल दे देंगे। वो थे बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल वो थे ऑफेंस जिनमें न्यायालय को अधिकार था बेल देने का या बेल नहीं देने का। और कुछ केसेस में जहाँ उम्र कैद 10 साल से ऊपर की सज़ा है, तो उसमें मजिस्ट्रेट को पावर्स नहीं थी, जिला जज और ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को देने का अधिकार था। ये आप सब जानते हैं। बस जो थोड़ा बहुत था 437 में, नाबालिग, महिला, बुजुर्ग, बीमार, उनको बेल दे सकते थे, लेकिन कई साल से नहीं दी जा रही थी। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो आया है, मतलब बेलेबल ऑफेंस तो छोड़िए, अब पुलिस के हाथ काट दिए हैं कि बगैर जमानत के अपराधों, गंभीर अपराधों में भी वो मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करेगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, धारा 124, किसी राष्ट्रपति या गवर्नर को असॉल्ट करना इस नियत से कि वो कोई कानूनी कार्य ना करे, इसमें सजा 7 साल की है। पुलिस सेशंस ट्राइबल है, पुलिस नहीं पकड़ सकती एज पर रूलिंग्स। और दफा 126 है, 7 साल तक की सजा है उसमें। जो हमारे साथ मित्र देश हैं एशिया के, उनके खिलाफ कोई यहाँ पर षड्यंत्र रचना, और षड्यंत्र रच के किसी देश के खिलाफ, दोस्त देश के खिलाफ आप कुछ कमाते हो, लेते हो, तो आपको 7 साल की सजा है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी प्रिजनर ऑफ वार को या प्रिजनर ऑफ स्टेट को भागने में मदद करता है 7 साल के, उसे आप नहीं पकड़ सकते। अगर कोई अधिकारी, सैनिक, सेलर या एयरमैन, जैसे एयरफोर्स में हो या उसमें हो, नेवी में, वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को अगर मारता पीटता भी है तो उसे सजा 3 साल की, उस पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस असॉल्ट को अबेट करना
या असल्ट कमिट करना जो है, जो मैंने बताया पहले, 7 साल की सजा है, गिरफ्तार नहीं हो सकता। कोई किसी को आर्मी से या नेवी से या एयरफोर्स से भागने के लिए, भगोड़ा करने के लिए उकसाता है, 2 साल की सजा है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो फरार हो लिया है, कोई सेलर, सोल्जर या एयरमैन, भगोड़ा फौजी, उसको पनाह देने में सजा 2 साल की है, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई अपने अधिकारी की बात नहीं मानता है आर्मी में, सजा 6 महीने की, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तो छोटे मोटे ऑफेंस हैं। मैं बताता हूँ बड़े जो ऑफेंसेस हैं, जहाँ पे अगर आप डेडली वेपन लेकर के, घातक हथियार लेकर के रॉयटिंग कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, सजा 3 साल की है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। उसी तरह से अगर कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी दंगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको आप असॉल्ट करते हैं तो सजा 3 साल की, आप पकड़ सकते नहीं है। लोगों के बीच में दुर्भावना फैला रहा है, दंगे करा रहा है, वो 153 है, सबको पता है, सजा 3 साल की है, नहीं पकड़ सकती पुलिस। अगर देश के इंटीग्रेशन के खिलाफ, कोई राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कोई वक्तव्य करता है, सजा 3 साल की है। और किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, सजा 5 साल की है, पुलिस नहीं पकड़ सकती। और अभी रिश्वत के खत्म हो चुके केस 165, 161 तक, तो इसकी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इलेक्शन में अगर कोई अनड्यूल प्रभावित करता है चुनाव को, सजा 1 साल की है, नहीं गिरफ्तार कर सकते। झूठा स्टेटमेंट दे रहा है चुनाव के बारे में, तब भी नहीं पकड़ सकते। ये छोटे छोटे अपराध हैं। अब आते हैं हम बड़े अपराध में, जैसे 380 में सजा 7 साल की है। नकली नोट आपके पास मिल रहे हैं 489A में, सजा 7 साल की है। घर के अंदर कोई आपको मारने पीटने के लिए हथियार लेके आता है, सजा 7 साल की है। घर के अंदर चोरी के इरादे से आता है, सजा 7 साल की है। घर के अंदर से चोरी करके ले जाता है, सजा 180 में सजा 7 साल की है। आपकी जेब काटता है, आपको बटुआ उड़ा लेता है, 379, सजा 3 साल की है। अगर आपको कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, गंभीर नहीं, चाकू से अगर आप काट देता है, 10-12 जगह चोट पहुंचा देता है, 324, सजा 3 साल की है। और ऐसे कई सारे अपराध हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें 7 साल से सजा कम है। और इसमें पुलिस के हाथ काट दिए गए हैं। अगर कोई दरोगा जी को पीट रहा है, सिपाही जी को पीट रहा है, कोई किसी मंत्री जी को पीट रहा है, किसी सरकारी अधिकारी को पीट रहा है, तो 332 कर रहा है, सजा 3 साल की है। दरोगा जी कहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, हम आपको पकड़ेंगे नहीं। अगर आपकी कोई जेब काट के भाग रहा है, दरोगा जी कहेंगे नहीं पकड़ेंगे इसे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ लीजिए। तो मैं मजाक नहीं कर रहा किसी का, वास्तविकता ये है कि पुलिस का जो अधिकार 41 में है, वो सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जहाँ पुलिस के सामने अपराध हो रहा है, पुलिस को यकीन है कि अपराध जो है किया जा रहा है, ये तथ्य है उस शिकायत में जो से मिली है, तो गिरफ्तारी का अधिकार वाजिब नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई रिकवरी करनी है, चोरी हो गई किसी का, 380 में चोरी हो गई, 379 में जेब कट गई, उसकी रिकवरी के लिए उसको पुलिस वालों को मौका मिलना चाहिए। 411 रिकवरी के लिए नहीं पकड़ सकते आप, सजा 3 साल की है उसमें। 420 से किसी ने रुपये ठगाए, 420 से आपको ले गए, 10-20 करोड़ रुपये आपसे ठग के ले गया, तो आप उसे पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती, सजा 7 साल की है। और अगर बरामद करने आपको 20-25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ फाइनेंस बुक कर लेते लोग, धोखा देकर कर लेते हैं। साइबर ठगी भी हो रही है आजकल।
पुलिस नहीं पकड़ सकती। रिकवरी कैसे होगी? कस्टोडियल रिमांड के बगैर अधिकांश केस जिसमें निम्न नहीं होती वो नहीं खुल सकते। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना चाहिए मेरे राय से, ऐसा कानून बनना चाहिए, या तो ऑफेंस बेलेबल कर दें 7 साल से कम के सारे ऑफेंस बेलेबल हैं, लेकिन उसमें गिरफ्तारी का अधिकार होगा, 160 में बुलाने का अधिकार होगा, सीआरपीसी में पूछताछ का अधिकार होगा पूरा का पूरा, और बाकी नॉन बेलेबल कर दें। ये क्या कि पुलिस का अधिकार नहीं पकड़ने का? हम क्या निश्चित तौर पर कानून लिखा है कि अगर ऑफेंस बेलेबल भी है तभी पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन। यहां तो बड़े बड़े अपराधों में कि सजा 7 साल से कम, 7 साल या कम की है, पकड़ सकते हैं। तो इसमें पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आम पब्लिक की सुरक्षा करनी चाहिए, सरकारी की सुरक्षा करनी चाहिए, सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा अपराधियों की नहीं करनी चाहिए। क्या चोरी छोटा अपराध है? क्या घर के अंदर हमला करने के लिए हत्या लेके जाना 452 छोटा वो है क्या? 457 चोरी के इरादे से अंदर घुसना क्या छोटा अपराध है? क्या जेब कटी छोटा अपराध है? आप कहीं जा रहे हैं, आपका सामान चोरी कर लेगा रेलवे स्टेशन से, आपका पर्स निकाल लिया, आप बाहर फंसे हुए हैं, क्या छोटा अपराध है? आपको चक्कू मारे 5-7, छाती में नहीं मारे, नीचे मारे, ऑफेंस नॉन बेलेबल है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ सकती। तो ऐसे और कोई किसी धर्मस्थल में दुर्भावना से अफवाह फैलाता है 505, या ऐसे भाषण देता है जिससे 2 वर्गों में तनाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, सजा 3 साल की। तो इन बातों को कंसिडर किया जाना चाहिए, और कानून जो है अपराधियों का स्वर्ग ना बने, बल्कि आम नागरिक के लिए स्वर्ग बनना चाहिए। धन्यवाद।